तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे हैं पोकेमॉन अनबाउंड 2.0। ये है एपिसोड नंबर 23। लास्ट वीडियो में हमें हमारा 7 जिम बैच मिल गया था। हमने एडमिन आइवर के साथ बैटल की थी। अब हमें क्रिस्टल पिक के टॉप फ्लोर पर जाना होगा। ओके, तो चलते हैं फिर। तो ये है 4th फ्लोर। हमें एक बार यहाँ पर सर्फ करना होगा। और आप देख सकते हो अब यहाँ पर एक लाइट ऑफ रूइन ग्रंट की बैटल आने वाली है। हाउ डिड यू ब्रेक थ्रू दैट पोकेमॉन ट्रैप। ओके, तो वो हमने कैसे ब्रेक किया ये हम आपको बाद में बता देंगे, पहले बैटल कंप्लीट हो जाए। तो इनके पास दोनों ही फेरी टाइप पोकेमॉन हैं और दोनों ही ड्यूअल टाइपिंग वाले पोकेमॉन हैं। ओके, मैं फ्लेयर ब्लिट्स का यूज़ करता हूँ टोगेकिस पर। तो शायद से टोगेकिस अब फेंट हो जाएगा। ओके, ऑरा स्पीयर इंसिनोरोर पर सुपर इफेक्टिव है, लेकिन उसका डिफेंस ज़्यादा है, इस वजह से उतना खास असर नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि हमें पोकेमॉन को स्विच करना चाहिए, वरना गार्डियोर हमारे इंसिनरोर को फेंट कर सकता है। मैं अब सबसे पावरफुल इलेक्ट्रिक टाइप मूव का यूज़ करूँगा, जो कि होगा वोल्ट टैकल। लेकिन उससे पहले ये बुलेट सीड 2 से 5 टाइम्स हिट होता है। डैजलिंग ग्लीम एक फेरी टाइप अटैक था। ओके, वोल्ट टैकल का मैं यूज़ करूँगा गार्डियोर पर, या गार्डियोर को ट्यूना कैनन फेंट कर देगा। ओके, देखते हैं। ओके, लक्सरे पर इतना असर हो गया तो गार्डियोर फेंट हो गया, लेकिन रिकॉइल डैमेज की वजह से हमारा लक्सरे भी फेंट हो गया। ओके, अब निकालते हैं सरपीरियर को। मैं डायरेक्ट लीफ स्टॉर्म का यूज़ करता हूँ, जो कि एक बहुत पावरफुल ग्रास टाइप अटैक है। ओके, तो उसे डैमेज क्यों नहीं हुआ। उसने अपना फॉर्म चेंज कर लिया है, शायद इस वजह से ऐसा हुआ। ओके, मैं फिर अब यूज़ करता हूँ लीव ब्लेड का। तो मिमिक्यू एक छोटा पोकेमॉन है, लेकिन सच में वो पावरफुल है बहुत। ओके, हमने इन्हें हरा दिया। अब हमें यहाँ पर एक पज़ल को सॉल्व करना होगा बहुत ध्यान से। ओके, इसे ऐसे। ओके, बहुत इजी तो थी ये पज़ल। तो यहाँ पर है मैरलॉन और उसका क्रोकोडाइल। जस्ट पिक अप द बोल्डर एंड मूव इट टू द साइड। नो क्रोकोडाइल, यू कांट पुश इट, देयर इज अ रॉक इन द वे। इफ ओनली वन ऑफ माई पोकेमॉन न्यू डिग, आई टोल्ड यू आई कम बैक। तो गैरी ने निकाला है अपना टायरेनिटर और उसने यूज़ किया रॉक स्मैश का। इट्स गुड टू सी यू अगेन गैरी, हैव यू गिवन एनी थॉट on what I told you at all? Yeah, and I believe you, but that doesn't mean I've forgiven you for leaving us behind in Hoenn. I can't apologize enough for that, Gary, and I don't expect you to ever forgive us for what we did. Okay, तो आप देख सकते हो वो पीछे कौन है पिंक हेयर में। Still, I am willing to give it another shot. At least you are not trying to blow everything like ivory. Appreciated, Gary, despite the low hanging fruit. And speaking of your mother, she informed me that Aklov is almost ready to fire the ultimate weapon. Okay, तो Aklov का ultimate weapon क्या होगा। Thankfully we are not too far from the summit. Okay, हम ज़्यादा दूर नहीं हैं। There can't be any more than a couple of goons left. Those grunt are exactly the problem. Unless you can sneak past them somehow. Ash and I got this far up on our side, did we? Just be careful, Gary. I am waiting here with Melanie until you figure out where the past and give the item we asked you to find out the warehouse to Ash. You will. It should help you to deal with Aklov and he tries anything at the summit. तो अब हमें प्रिज्म बॉटल मिला है। हम इसके अंदर होपा को कैप्चर कर सकते हैं बहुत अच्छे। अपेरेंटली देयर इज द ओनली वन थिंग दैट कैन सील द डार्क फोर्स अवे अगेन। लेट्स गो ऐश। ओके, देखते हैं एक बार इस जगह को एक्सप्लोर करके। वहाँ पर एक आइटम था, ये है एक पीपी अप।
ओके ये कुछ बातें नहीं कर रही। देखते हैं ये कौन है। मेलेनी। ओके जो भी हो, अब हमें और ऊपर जाना होगा शायद से। ओके यहाँ पर हमें सर्फ का यूज़ करना है। ओके शायद से अब हमें इस पर, आप देख सकते हो ये पजल, आप इससे मुझे लगता है कि हमें शायद इस ग्रंथ से छुप कर जाना होगा। ओके ऐसे पहले इन सभी रॉक स्मैश को हम तोड़ देते हैं। अब हमें इस बोल्डर को वहाँ पर लगाना होगा। नहीं, गलती हो गई मुझसे। अब हमें फिर से शुरुआत करनी होगी। हमें उस बोल्डर को ठीक से उसके सामने लगाना होगा, फिर ही हम वहाँ पर पहुँच पाएंगे। इस बार हम बहुत ध्यान से चलेंगे, वरना आप देख सकते हो मेरी एक छोटी सी गलती, हमें सभी फिर से रीस्टार्ट करना होगा। ओके हमने उसे करेक्ट जगह पर रख दिया है। यह है 5th फ्लोर। यहाँ पर चैंसी है, क्या हमारे पोकेमॉन हील हैं? ओके हील नहीं भी थे तो हमने पोकेमॉन को हील करवा लिए हैं। आप देख सकते हो वहाँ पर है जैक्स और ग्रैंडपा अर्थर। पेस्ट यू टू गेट ओवर हेयर, देयर इज नो सेंस रशिंग इन एंड गेटिंग कैप्चर, डोंट वरी ग्रैंडपा, आई एम थॉट ऑफ अ प्लान, नाउ लिसन अप। ओके तो वो है एक्लव और आइवोरी। ऑल प्रिपरेशन हैज़ बीन completed एक्लव, द शैडो वॉरियर्स हैज़ बीन सक्सेसफुली इंटरग्रेटेड इनटू द वेपन। तो शायद से इनका अल्टीमेट वेपन है। अलॉन्ग विद द पावर एब्जॉर्ब फ्रॉम द माउंटेन, इट्स नाउ फुली चार्ज, यू मे प्रोसीड विद द एक्टिवेशन व्हेन रेडी, द अल्टीमेट वेपन। ओके तो ये कोई मिसाइल जैसा लग रहा है, लेकिन पता नहीं ये क्या है। द क्रिस्टल एट टॉप द माउंटेन, द बोरियन Inscurdants must have brought it here 3000 years ago with Hoopa's power. The history book never mentioned that little detail. To think that I wasted countless hours searching of it, but no matter, I have my chance to activate it now. तो ये क्या एक्टिव कर रहा है? All systems has been engaged and with the push of this button. ओके तो अब जैक्स आ गया और उसने अपने गैस्ट्रोडॉन को निकाला है, उसने यूज़ किया अर्थ पावर का। वॉट, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, इट कैनॉट बी दैट होपा, गैस द वर्ल्ड यू सेंड। तो हम जैक्स को और ऐश हमें उसने पहले डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड में भेजा था। ऊपा योर यूजलेस पोकेमॉन, यू कुड नॉट इवन बी रेड ऑफ हिम प्रॉपरली, होल्ड ऑन, इफ यू वेर नॉट प्रेजेंट फॉर द अटैक ऑन आवर बेस, बट देन clearly you could not have escaped on your own. There is nothing to stop me from sending you back. Okay तो हुपा बाहर आ गया। Get rid of him. Gastrodon, keep me locked down with your sticky hold. Okay तो जैक्स अब उस पोर्चल में नहीं गया। गैस्ट्रोडॉन ने उसकी हेल्प की थी। I only need you incapacitated for long enough. हुपा प्रिपेयर टू, नाउ योर चांस। ओके तो अब हम यहाँ पर आ गए। आई नो हैव नोन, सो इट वॉज यू हु एडेड द एस्केप। फाइन हुपा, यू हैंडल ऐश एंड आई विल डील विद द अदर पेस्ट। ओके अब शायद से हमें हुपा के साथ बैटल करनी होगी। यू मे हैव गॉटन द बेटर ऑफ मी बिफोर, बट दिस टाइम आई एम टेकिंग यू डाउन। I gonna stop you and save us all. Why do all these annoyings keep popping up out of the woodwork? Okay तो हम तुम्हें गलत काम करने नहीं देंगे। I just waited a few years for this day, so what a few minutes? Hold the line Hoopa and Ivory, do not allow them near the weapon. Okay तो बोल रहा है कि इन्हें इस वेपन के नज़दीक मत आने देना। तो सभी ने अपने पोकेमॉन निकाल लिए हैं और हमेशा की तरह ऐसा ही होता है कि हमें ही लेजेंडरी पोकेमॉन के साथ बैटल करनी होती है। डिफीट हुपा टू मेक अ पार्ट टू द अल्टीमेट वेपन। तो अब हमें हुपा के साथ बैटल करनी होगी। ओके हुपा ने
एक लेजेंडरी पोकेमॉन निकाला है, एक ड्रैगन और फ्लाइंग टाइप रेक्वेजा, और वो मेगा इवॉल्व भी हो गया है। तो ये एक बुरी बात है क्योंकि रेक्वेजा पहले से ही एक बहुत पावरफुल पोकेमॉन है और ऊपर से अब वो मेगा इवॉल्व भी हो गया है। हुपा का अटैकिंग पावर बढ़ गया और डिफेंस भी। ओके, आउटरेज और लीफ ब्लेड। मैं स्विच तो नहीं करने वाला, मैं लीफ स्टॉर्म का यूज़ करता हूँ हुपा पर। शायद आपको पता नहीं होगा, हुपा का डिफेंस बहुत कम होता है। ड्रेन पंच एक फाइटिंग टाइप अटैक था जो कि इंसिनरोर पर सुपर इफेक्टिव था। ओके, लीफ स्टॉर्म। तो हुपा फेंट हो जाएगा। हुपा का डिफेंस सच में बहुत कम होता है। ओके, इंसिनरोर एक फाइटिंग टाइप मूव सीख रहा है, क्रॉस चॉप। मैं इसे ये मूव नहीं सिखाने वाला क्योंकि हमारे पास पहले से ही लुकारियो है, इसलिए। सरपीरियर लेवल 66, गारचॉम्प 68, ओके लुकारियो 66। ड्रैगन एशियंट, शायद से ये एक बहुत पावरफुल ड्रैगन टाइप अटैक था। ओके, आउटरेज इस पर सुपर इफेक्टिव है, बहुत अच्छे। इंसिनरोर ने उसे जस्ट एक ही आउटरेज में फेंट कर दिया और इंसिनरोर का अटैकिंग पावर बहुत ज़्यादा है। तो हमने इन दोनों लेजेंडरी पोकेमॉन को बहुत इजीली हरा दिया और रेक्वेजा अब चला गया। ओके, तो अब ये पोर्चल कहाँ जा रहे हैं? कोई कैश सील इट्स पावर वाइल इट्स वीकेंड। तो वो कमज़ोर हो गया था, वो अब अपने छोटे फॉर्म में आ गया। यू ट्रूली आर द मोस्ट यूजलेस पैथेटिक पोकेमॉन, टू मेनी टाइम्स नाउ हैव यू फेल्ड एट द सिंपलेस्ट टास्क। हु बी गॉन हुपा, लीव माई साइड। With your power shield, I will just have to. Now is so the without that Pokemon are you? And hand me with the uncut blood. Okay, शायद से अब हुपा हमारे पास आने वाला है। Turn off the ultimate weapon. Turn off the ultimate weapon. Hupa look like it wants to join you accept into your team. Okay. तो इसका नेचर है बोल्ड। मैं इसे निकनेम तो नहीं देने वाला। तो वह हमारे पीसी में चला गया है। ओके, हम सोचेंगे कि हुपा को यूज़ करना है या नहीं क्योंकि हुपा का डिफेंस बहुत कम होता है। हम ये बाद में सोचेंगे। आउट ऑफ माई वे, द वेपन मस्ट बी एक्टिवेटेड नो मैटर द कॉस्ट, बट यू विल नॉट स्टैंड असाइड एंड अलाउ मी टू पास, देन विथ और विदाउट हुपा आई विल ब्रिंग यू टू योर नीज। यू टेक इट फ्रॉम हेयर। ओके, तो गैरी अब हमारी हेल्प करने के लिए आ गया। यू डिड थिंक आई लेट यू हैंडल दिस अलोन। ओके, मुझे लगा नहीं था तो कि तुम मेरी हेल्प करने के लिए आओगे। वी फॉट आवर वे अप हेयर टुगेदर, सो लेट टेक हिम डाउन टुगेदर। अब हमें फिर से एक और बार बैटल करनी होगी। हम कौन से पोकेमॉन ले? ओके, मैं इस बार लेता हूँ लक्सरे, वर्लरेन और गारचॉम्प। तो इसके पास है 5 पोकेमॉन। पहला है वाटर और फेरी टाइप, दूसरा है स्टील और फेरी टाइप। लक्सरे ने दोनों का ही अटैकिंग पावर कम कर दिया, बहुत अच्छे। ओके, मैं वोल्ट टैकल का यूज़ करता हूँ इस वाटर टाइप पर और उसने क्लेफकी के साथ स्विच किया है राइचू को। ओके, इसका एक पोकेमॉन तो फेंट हो जाएगा, इतना फिक्स है क्योंकि ट्यूना कैनॉन ने भी उसके वाटर टाइप को ही हिट किया और उसी ने उसे फेंट कर दिया। देखते हैं वोल्ट टैकल का इस पर कितना असर होगा। नहीं, बल्कि उसका स्पेशल अटैक बढ़ गया। उसकी एबिलिटी कुछ यूनिक थी, लाइटनिंग रॉड। ओके, अब मैं स्विच करता हूँ, मैं निकालता हूँ इंसिनरोर को। मैंने गारचॉम्प को बैटल में नहीं लिया था, उसकी जगह पे मैंने लिया था इंसिनरोर को। अब इनका डिफेंस भी बढ़ गया है रिफ्लेक्ट की वजह से और ट्यूना कैनॉन फेंट हो गया। ओके, मैं फ्लेयर ब्लिट्स का यूज़ करता हूँ राइचू पर। ओके, वेपोरियन भी फेंट हो गया। ओके, प्लेयर ऑफ एक फेरी टाइप अटैक था तो हमने इसके 2 पोकेमॉन को फेंट कर दिया है और उसने भी हमारे 2 पोकेमॉन को फेंट कर दिया। वर्लरेन लेवल 70 और 3 पोकेमॉन बचे हुए हैं उसके।
ओके, मैं फ्लेयर ब्लिट्ज का इस बार यूज़ करने वाला हूँ क्लेफ कीपर, क्योंकि वो एक स्टील टाइप भी है और इसका गार्डिवर अब मेगा इवॉल्व हो गया है। तो गैरी का भी सिग्नेचर पोकेमॉन टायरेनिटार है और वो भी मेगा इवॉल्व हो गया। इस बार हमारा इंसिनेरोर फेंट हो गया। ओके, इस बार मैं निकालता हूँ लक्सरे को। बहुत अच्छे, लक्सरे ने दोनों का अटैकिंग पावर कम कर दिया। मैं वोल्ट टैकल का यूज़ करता हूँ गार्डिवर पर। देखते हैं क्या ये वोल्ट टैकल में फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे। स्टोन एज उस पर सुपर इफेक्टिव नहीं था क्योंकि वो एक स्टील टाइप है। मुझे लगता है हमें अपने पोकेमॉन को हील करना चाहिए। लगता है मैं दोनों को ही हील करूंगा। ओके, हमें हील करना है लक्सरे को। अब शायद से बचे हैं उसके 2 पोकेमॉन और हमारा जस्ट एक ही पोकेमॉन बचा है। हम वोल्रेन को लक्सरे को फेंट होने के बाद ही यूज़ कर पाएंगे। ओके, अब मैं क्या करूं, मैं गैरी के किसी पोकेमॉन को रिवाइव करता हूं। ओके, कहाँ पर है रिवाइव? हमारे पास रिवाइव थे बहुत सारे जो कि हमें अब टाइम पर नहीं मिलने वाले। ओके, मिल गए। मैं ट्यूना कैनन को रिवाइव करता हूं। बहुत अच्छे। ओके, अब बाहर आएगा वोल्रेन और ट्यूना कैनन। मैं ब्लिजर्ड का यूज़ करता हूँ। ओके, गीगा ड्रेन वोल्रेन पर सुपर इफेक्टिव है। ओके, रोज रेड ब्लिजर्ड की वजह से फेंट नहीं हुआ। मैंने ट्यूना कैनन को हील कर बहुत अच्छा किया। तो अब इसका लास्ट पोकेमॉन बचा हुआ है। ओके, तो अब मैं क्या करूं? मैं सर्फ का यूज़ करता हूं। ओके, सर्फ का असर तो दोनों पर होगा। क्या मुझे रिस्क लेना चाहिए? ओके, मैं रिस्क ले लेता हूं। ओके, हाइपर वॉइस उस पर सुपर इफेक्टिव नहीं है। शायद से मुझे दोनों पोकेमॉन को हील करना चाहिए। देखते हैं क्या हम उसे हील कर पाएंगे या नहीं। ओके, बुलेट सीड भी उस पर सुपर इफेक्टिव है। हम ट्यूना कैनन को हील नहीं कर पाए। ये बैटल सच में कुछ ज़्यादा ही हार्ड है, आप देख सकते हो। और इसने अपने पोकेमॉन को हील कर लिया। ओके, तो क्या मैं रिस्क ले लूँ? मैं रिस्क ले लेता हूँ। मैं इसी के साथ बैटल कंटिन्यू करूँगा। ओके, लास्ट पोकेमॉन है और रॉकी हेलमेट भी अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। ओके, फिर से मैं सर्फ का ही यूज़ करूँगा। ओके, फिर से सर्फ और रॉकी हेलमेट की वजह से वो फेंट हो गया। ओके एक्लव, हमने तुम्हें हरा दिया। तुम्हारे पोकेमॉन पावरफुल तो थे। ओके, रात कैसे हो गई यहाँ पर? क्योंकि मैंने आधा वीडियो रात के वक्त रिकॉर्ड किया है, इस वजह से ऐसा हुआ। नो, दिस कैन नॉट बी हैपनिंग। दिस कैन नॉट बी। इट्स ओवर एक्लव, टाइम टू टर्न योर सेल्फ इन। आई रिफ्यूज। दिस इज़ नॉट ओवर। ओके, तो अब वो कह रहा है कि अब सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। द वेपन इट स्टार्टेड अप समहाउ। तो इसका अल्टीमेट वेपन अब शुरू हो गया। इट्स नॉट पॉसिबल। ड्रेस्को टाउन माई होम। ओके, ड्रेस्को टाउन को क्या हुआ? डिस्पाइट योर इंटरफेरेंस इट अपियर्स आई हैव ट्राइमेप्टेड द 3000th years old war have reached its proper conclusion. No longer will the great king have to suffer for all eternity
When he learns I have accomplished what he fails to do, his Pokemon will finally return to him. The color of canon, it is all wrong. What? How you are here? तो जैप अब यहाँ पर आ गया. It's simple really. That Hoopa of your head sent Houndoom to an empty cavern in Cinder Volcano, a place that was of no danger. You then sent here. Well, together we managed to escape. तो जैप और होंडूम बाहर आ गए. वो थे सिंडर वॉल्केनो के अंदर. Once I was out, I made contact with Fee and she had Agent Vega direct me here. It seems she never fully intended to allow you to rain destruction. That deceitful wench. I should have known she could not be trusted. Forgot her. Just tell me what you have done. I modified the weapon setting, bring firing it you boy. I restored it to its original purpose, to give life not to take. ओके शायद से जेप ने उस अल्टीमेट वेपन को बंद कर दिया. बट यू प्रॉमिस्ड यू वुड यूज द वेपन टू रिस्टोर माई लॉस्ट सन. वेर यू प्लानिंग टू बेट्रे मी दिस एंटायर टाइम. ओके एक्लव तो पहले से ही धोखेबाज था, ये हमें पता था. ऑफ कोर्स आई हैड नो इंटेंशन ऑफ एवर हेल्पिंग यू. इफ ऑल हैड gone according to plan, I would have just left you as the scapegoat or flown off like so. ओके तो अब वो चला गया फ्लाई की मदद से. स्टार रैप्टर आफ्टर हिम. तो जैक्स अब उसके पीछे जा रहा है. ज़ैप माई सन रिमेन्स, आई हैड देम विथ मी. वाई डिड यू कम फॉर देम? आइवरी आई एम सॉरी, ट्रूली आई एम विश. तो ज़ैप अब उसे सॉरी बोल रहा है. Ash, at that point, I could take the chance I be noticed. I am so sorry, Ivory. Marlon, Gary, all I ever wanted was, it was for always for him. Ivory, you still don't get it. We lost one child, but we gained two more. After I meet Gary, I come to understand what we lost by abandoning them all those years ago. ओके आइवरी को अब तक कुछ समझ में नहीं आया कि उन्होंने अपने एक बेटे को खो दिया, लेकिन उन्हें दूसरा बेटा तो मिल गया. आई नीड टाइम टू थिंक अलोन, डोंट कम लुकिंग फॉर मी. ओके तो आइवरी भी अब चली गई. ज़ैप, मैरलॉन, ओके ग्रैंडपा अर्थन यहाँ पर आ गए. यू बोथ फुली अवेयर ऑफ वॉट यू डन. प्लीज़ अर्थर टेक मी, बट लेट मैरलॉन बी. ही सफर्ड इनफ थ्रू ऑल दिस. You were key in draining the power supply of the ultimate weapon. Marlon is free to go for now. As for you, please come with us. We have a lot of discuss. Marlon, please watch over my son while I am gone. I'll take him back to my home until you realized. ओके ज़ैप अब चला गया ग्रैंडपा अर्थर के साथ. आई गेस दिस इज इट ऐश. नो, there's one more thing I need to do. Listen up, old man. I did spent a last who knows how many years searching for you, only to be happy when I found you. I gonna show you what been missing out all these years. I already know you are strong. You don't understand, old man. Seeing might be fine, but you haven't really experienced. Ash, फॉर द लास्ट टाइम आई वॉन्ट यू टू फाइट बाय माई साइड. तो ये कह रहा है कि तुम्हें भी बैटल में मेरी मदद करनी होगी, लेकिन हमारे पोकेमॉन तो हील नहीं है. ओके हमें पोकेमॉन हीलिंग के लिए चांस मिल गया. ओके शायद से यहाँ पर चैंसी थी जो कि हमारे पोकेमॉन हील कर सकती हैं. ओके जैसा कि मैंने कहा, अब हम बैटल करने के लिए रेडी हैं. क्या हमें इसके साथ बैटल करनी होगी? हमें अपने 3 पोकेमॉन को फिर से चूज़ करना होगा. ओके मैं लेता हूँ वर्लरेन, सर्पिरियर और लक्सरे. ओके आप बैटल डायरेक्ट शुरू कर लो. मैं मैरलॉन के साथ बैटल तो नहीं करना चाहता क्योंकि उसने हमारी हेल्प की थी, लेकिन गैरी को अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है
इसलिए हमें उसकी हेल्प करनी होगी। ओके, मैं सर्फ का यूज़ करता हूँ। नहीं, मैं यूज़ करूँगा ब्लिज़र्ड का, क्योंकि ब्लिज़र्ड का असर दोनों पर होगा। अगर हम सर्फ का यूज़ करेंगे तो सर्फ की वजह से ट्यूना कैनन को भी हर्ट होगा। बहुत अच्छे। क्रोकोडाइल जस्ट एक ही ब्लिज़र्ड में फेंट हो गया। वैसे भी क्रोकोडाइल मैगरलॉन का सिग्नेचर पोकेमॉन था। ओके, मैचएम भी बहुत पावरफुल पोकेमॉन है। जैसा कि मैंने अभी कहा, उसने जस्ट एक ही क्रॉस चॉप में हमारे वोल्रेन को फेंट कर दिया। ओके, तो अब मैं किसे निकालूं? मैं निकालता हूँ लक्सरे को। लक्सरे दोनों का अटैकिंग पावर कम कर देगा। बहुत अच्छे। अब मैं वोल्ट टैकल का यूज़ करता हूँ सोबेट पर। ये जस्ट एक ही वोल्ट टैकल में फेंट हो गया। नहीं, ओके, शायद उसकी कोई एबिलिटी थी, इस वजह से वो बच गया। मुझे लगता है कि वो अपने पोकेमॉन को हील करने वाला है। मैं भी हाइपर पोशन की मदद से अपने लक्सरे को हील करता हूँ। ओके, कहाँ पर है हाइपर पोशन? ओके, जब हमें ज़रूरत होती है तब वो मिलता ही नहीं। ओके, मिल गया। ओके, टायरानिटार अब मेगा इवॉल्व हो गया। ओके, इसने अपने आप को प्रोटेक्ट क्यों किया? बहुत अच्छे। उसने प्रोटेक्ट कर कर बहुत अच्छा काम किया, वरना क्रॉस चॉप की वजह से वो एक ही बार में फेंट हो जाता था, क्योंकि उसकी टाइपिंग रॉक और डार्क है इसलिए। ओके, और 2 पोकेमॉन बचे हुए हैं। ओके, मैं शार्पीडो पर यूज़ करता हूँ वोल्ट टैकल का, जो कि उस पर सुपर इफेक्टिव है। ओके, शार्पीडो मेगा इवॉल्व भी हो गया। देखते हैं क्या ये एक वोल्ट टैकल में फेंट हो जाएगा। ये जस्ट एक ही वोल्ट टैकल में फेंट हो गया, और हमारा लक्सरे रिकॉइल डैमेज की वजह से फेंट हो गया। ओके, डस्कनॉयर को तो टायरेनिटार फेंट कर देगा, क्योंकि वो एक डार्क टाइप है। अब मैं निकालता हूँ सर्पीरियर को। हम यूज़ करेंगे लीफ स्टॉर्म का। ओके, तो हमारे ही सर्पीरियर ने उसके लास्ट पोकेमॉन को फेंट कर दिया, तो हमने एडमिन मैरलोन को हरा दिया। यू नो गैरी, आई ऑलरेडी न्यू हाउ फार यू कम, बट योर स्ट्रेंथ इन बैटल इजंट हाउ आई नो दैट यू pridefully yet got heart was what help save us all from disaster. That's what truly makes you a strong trainer. ओके, तो उसके डैड को उस पर प्राउड हो रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं। Took you long enough to finally say that. Gary, let's get Melanie and go home to Frozen Heights. I want to get to know you both. What about you know her? Ivory needs time to herself. She sacrificed so much for nothing in the end. I think she needs to process that. When she is ready, we can always find her. Ash, it's no secret that you got as strong as I did. Maybe even stronger. You sure come a long way since we teamed up together back in the Shadow Base. Whether it was faith or Hoopa that brought us together, I am glad we got to be friends. ओके, तो हम दोस्त हैं और हमेशा हम दोस्त रहेंगे। ओके, शायद से अब हमें अपना लास्ट जिम बैच लेना होगा। द चैम्पियन सीट इन बॉरियस इज करेंटली वैकेंट एंड आई कांट थिंक ऑफ एनी वन बेटर टू हैव अ टाइटल देन यू। ओके, ये एक अच्छी बात है। द फाइनल जिम इज़ द ईस्ट ऑफ मैंगोलिया टाउन इन रेडवुड विलेज। गुड लक ऐश। ओके, तो हम चैम्पियन बनने वाले हैं, इतना फिक्स है। उसने कहा कि चैम्पियन की सीट तुम्हारे लिए ही खाली है और तुम ही को उसे उसका टाइटल मिलेगा। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट एपिसोड में हमें मिलेगा हमारा 8वां जिम बैच, और 8वें जिम बैच के बाद हम जाएंगे इलाइट 4 में। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।